में कोई मर्द नहीं था, वरना रानी अपने तन की नुमाइश को अपने पेट का जरिया कभी नहीं बनाती, मगर नियति को ये भी मंजूर नहीं था। शाहपुर थाने में एक जश्न का आयोजन किया गया, जहां रानी नाच रही थी, मगर नशे में धुत एक सिपाही की गोली ने उसके बदन पर कफन डाल दिया और पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। पिता की मौत के बाद रानी का परिवार उसी के दम पर पल रहा था। 5 बहनों में सबसे बड़ी रानी का इकलौता भाई अस्पताल में टीबी की बीमारी से जूझ रहा था। परिवार वालों की भूख मिटाने और भाई का इलाज कराने के लिए रानी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में डांसर बन गई। जन्माष्टमी के दिन थाने में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। रानी भी इसमें शामिल थी। कार्यक्रम अपने शबाब पर था कि तभी एक गोली चली जो रानी के बदन में धंस गई। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद एक सिपाही को गिरफ्तार कर उसे निलंबित कर दिया गया। सख्त कार्रवाई के नाम पर मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। अब अचानक एक हादसा हो गया उसके साथ, उसको इत्तेफाक कहा जाएगा। ये किसी इरादे से किसी ने कुछ नहीं, लेकिन एक इत्तेफाक है कि उसके साथ ऐसा हो गया। अब बाकी जो है कि इस तरीके का, जैसे कि शाहपुर थाने में सुना जाता है कि कुछ उल्टा सीधा हिसाब किताब है वहाँ का, भूत प्रेत वाला हिसाब, तो प्रशासन को चाहिए है कि वहाँ से हटा करके उसको कहीं और जगह एडजस्ट कर दें। सिपाही था वो, अपने दोस्त की पिस्टल से उसने फायरिंग किया, उसी से जो उसकी आंख में लगी वहीं पे वो एक्सपायर कर गई। और उसके बाद करना कि उसके बाद खाना पूर्ति हुई। परेशानी होती कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिले। उसकी 5 छोटी बच्चियां हैं, 1.5 साल, 2 साल, 2 साल, 4 साल, इस तरीके से उसकी बच्चियां हैं। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला नहीं। और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो थोड़ा बहुत सहयोग की उम्मीद थी वो भी नहीं हुई। शाहपुर थाना तो अभिशप्त है, लोगों की मान्यता के अनुसार शाहपुर थाना अभिशप्त है। रानी की मौत पुलिस की सख्ती से तो नहीं हुई, लेकिन ये घटना खाकी के पीछे छिपे मदहोश और मनमाने इरादों को बयां करती है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि इस आयोजन की इजाजत पुलिस अफसरों से ली गई थी या नहीं। शाहपुर थाने की पुलिस ने इस बार जो कुछ किया वो एक शैतान ही कर सकता है। घूसखोरी के आरोपों में लदी यहाँ की पुलिस ने पहले तो सिद्धार्थ को बाकायदा लूटा, उसके बाद उसके शरीर को जिंदा फूंक डाला। रानी की मौत की चर्चा खामोश हुई तो सिद्धार्थ मिश्रा नाम के युवक की जान भी इसी थाने के पुलिस वालों ने ले ली। सिद्धार्थ एक रात किसी पार्टी से घर लौट रहा था। रिक्शे पर सवार होकर वह असुरन चौकी के पास पहुंचा तो रिक्शे वाले से उसका विवाद हो गया। सिद्धार्थ ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी पर की तो चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों ने रिक्शे वाले से पूछताछ की। रिक्शे वाले ने कह दिया कि सिद्धार्थ रिक्शे का किराया देने से मना कर रहा है। तीनों ने मिलकर मौत का ऐसा तांडव रचा कि रूह भी कांप उठे। पहले तीनों ने मिलकर सिद्धार्थ को जानवरों की तरह पीटा और फिर चौकी इंचार्ज राजकुमार ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर उसे जिंदा फूंक दिया। लपटों में घिरे युवक की चीख सुनने वाला कोई नहीं था और खाकी वर्दी में 3 शैतान अपनी हैवानियत का शोर सुनते रहे। लड़का हमारा ये रिक्वेस्ट कर रहा था सिपाही लोगों से कि इसको कहिए कि हमारे घर पहुंचा दे, जिसके पैर में थोड़ा चोट भी था, ठेहुना टूटा हुआ था उसका। तो पता नहीं क्या हुआ, सिपाही लोगों से झगड़ा हुआ, रिक्शा वाले के लोगों ने भगा दिया और मेरे लड़के को पर्स में पैसा था 22,500 रुपया, सेकेंड हैंड के गाड़ी लेने के दिन विचार बनाया था। उसी पार्टी में कोई दोस्त कहा था कि आना हम गाड़ी की बात करवा देंगे, पैसा लेकर घर से गया था और उसी पैसे के लिए मारपीट हुआ। विभत्स हादसे को अंजाम देने के बाद पुलिस वाले बेखौफ घूमते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस अफसर पूरे मामले से अनजान बनते रहे। डीआईजी से इस घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बड़े साफगोई से पर्दा डालने की कोशिश की। बाद में मामले की छानबीन करने लगे। थाने में मौत और फिर लंबी जांच प्रक्रिया, लेकिन इस थाने को तो जैसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी। सिद्धार्थ की मौत के बाद सुनील साहनी की लाश भी इसी थाने में गिरी। जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।